सो वेलकम गाइस इन टुडे सेशन। आज हमारे सेशन के अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड जहां तक हमने कवर किया है, वी आर गोइंग टू हैव अ ओपन डिस्कशन, ताकि यहां तक हम चीजों को अच्छे तरीके से, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, बिकॉज आई वांट कि आप लोग उन चीजों को जॉब इंटरव्यू के हवाले से भी प्रिपेयर करें। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रह जाते हैं। एक क्वेश्चन आया सबसे पहले, ये मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन है। मोहम्मद जवाद अजहर बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, इफ वी चेंज आवर पीसी ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, हाउ वी विल ट्रांसफर आवर प्रोजेक्ट फाइल। इट्स वेरी सिंपल थिंग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा यूजली तौर पे इस्तेमाल होने वाला है हमारे स्किल के अंदर। होता इस तरह से है, इनका क्वेश्चन ये है कि इफ विल चेंज आवर कंप्यूटर एंड वी शिफ्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑफिस टू होम, तो हमें कैसे प्राइमरी पी सिक्स उसमें एक्सेस कैसे मिलेगी। सो इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस फीचर इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6, बट आई विल एक्सप्लेन। वी विल क्रिएट XZR फाइल्स, ओके, दैट इज Primavera P6 feature. XZR file will be exported from Primavera P6 and we can email it to anybody. We can WhatsApp it to anybody. You can download that file into your computer and then you can, there are few features. It's very simple, like 10 minutes job. So you can, yes, change your computer, and that's a way which will be explained in lecture number 6. I hope you will get it. And Muhammad Umar Malik, ये बोल रहे हैं कि दिस माइट बी, मैं ये बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ लेकिन कास्ट कंट्रोल कैसे की जाती है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जितनी भी कॉस्टिंग है प्राइमरी P6 के अंदर, थोड़ा सा अर्ली है, बिल्कुल हम आने वाले सेशंस के अंदर इसको भी करेंगे कवर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारी कॉस्ट को दो तरीकों से आपने देखना है। एक होती है हमारी प्लान्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पढ़ेंगे हम, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। कभी भी पूछा जाए तो मैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, बट वी विल कवर इट इन अपकमिंग सेशन एज वेल। सो फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, दो तरह की हमारी कॉस्ट होती है। एक होती है हमारी प्लान्ड, जिसको हम बजटेड भी कहते हैं, ठीक है, ये कॉस्ट होती है। Whenever we are working in planning phase, we are going to apply project management on our project. So we have a budget cost in our mind, on our documents के BOQ के मुताबिक किस तरह से आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को वो पूरा स्प्लिट ब्रेक डाउन किया होता है। So we will we will split that BOQ cost in a very symmetrical way. हम WBS की जो एक्टिविटीज हैं उनकी कॉस्ट रोल अप होके, ठीक है, जिस तरीके से हम अपने स्कोप को स्प्रेड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू एलोकेट कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी। दैट इज आवर कॉस्ट एलोकेशन। यू गॉट माय पॉइंट। और इस कॉस्ट को हम कहते हैं बजटेड कॉस्ट, प्लान्ड कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या कहते हैं? बजटेड कॉस्ट या फिर प्लान्ड कॉस्ट। अब ये हमारे माइंड में है कि हमने कॉस्ट कौन सी एलोकेट करनी है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन रियल प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड, मतलब साइट पे काम शुरू हो जाएगा, देन वी विल नीड एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, साइट से के काम हो रहा है तो वर्क डन की कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर दोनों को कंपैरिजन के अंदर लेके जाएंगे। और उसके लिए अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, दैट वुड बी द लेटर पार्ट ऑफ आवर सेशन। आखिर में एक लेक्चर होगा अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का एंड पे, तो उसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स समझने होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट वेरिएंस है एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इससे हमें समझ आती है कि हमारी कॉस्ट में कितना लॉस हो रहा है या कितना बेनिफिट हो रहा है। दैट वुड बी इन कमिंग सेशन एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन में बताया कि हमारे प्रोजेक्ट की बजटिंग हो जाती है, हमारा जब डिजाइन तैयार होता है उस डिजाइन से मटेरियल टेक ऑफ किया जाता है, प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया जाता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, मटेरियल या अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना, ठीक है। अब उसके लिए आपकी पूरी कॉस्टिंग क्वांटिटी सर्वेयर्स करते हैं, बट प्लानिंग इंजीनियर को भी पता होना चाहिए प्रोसेस का। वो कॉस्ट आपकी प्लानिंग फेज के अंदर पूरा प्लान, यानी BOQ को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं जो इस कॉस्ट को एक्चुअली इसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन हम बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर उसको एलोकेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। वो प्रोसेस थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, ठीक है। मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन रिवाइज एंड यू कैन गेट योर थिंग्स
Sir, how we can undo our previous steps and up to how much steps possible to undo if we did some mistakes or add mistake like actually you can delete your activities आप के Primavera P6 के अंदर राइट कॉर्नर पे टॉप कॉर्नर पे क्रॉस का बटन होता है उससे आप डिलीट कर सकते हैं आप राइट क्लिक करके उस एक्टिविटी पे डिलीट का ऑप्शन भी आ जाता है तो दैट विड हेल्प यू टू अनडू कहाँ तक अनडू कर सकते हैं मेरे ख्याल में तो आप पहले ध्यान से प्लानिंग को अगर लेके चलते हैं तो दैट विल हेल्प यू बाकी प्राइमवेरा के अंदर कम ही अनडू वाले काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा ठीक है सो दैट्स 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं स्टार्टिंग में कोई भी एक्टिविटी में मैन पावर से एनालिसिस कर दिया और बाद में पता चला कि ये वर्क हम किसी सब के थ्रू कर तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं जब आप सब कंट्रैक्टर से कोई काम करवाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल आस्क सब कंट्रैक्टर टू सबमिट देयर प्लान तो फिर आप क्या बन जाते हो मॉनिटरिंग वाले अच्छा जी प्लान जमा करवाएं फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी 50 यानी कि एग्जांपल के तौर पे एक पैरामीटर एग्जांपल के तौर पे सेट कर लेते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी है 50 क्यूबिक मीटर पर आवर सब कंट्रैक्टर से करवाएंगे तो कम ज्यादा तो आपका एक्चुअली जो एक यार्ड स्टिक है वो सेम रहता है ऑब्वियसली आपका ऐसे तो नहीं है आप काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट 1 साल में सब कंट्रैक्टर को देंगे तो 1.5 साल में वो करेगा ऐसा नहीं है टाइम वही रहेगा सो उसी यार्ड स्टिक को फॉलो करना है उसी प्रोडक्टिविटी को जो आपने खुद फॉलो करनी थी जो मार्केट के अंदर चल रही है जिसके अंदर आपको रिजल्ट चाहिए इस केस में आप क्लाइंट बन जाते हैं एक फॉर द टाइम बीइंग ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सबलेट सो इट्स यू हु हैव टू मॉनिटर सब कंट्रैक्टर परफॉर्मेंस तो या तो फिर आप उसी प्लान को खुद मॉनिटर करते रहेंगे उनसे प्रोग्रेस लेते रहेंगे और उसी के बेस पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे ठीक है and estimation techniques like top to bottom 3 points Primavera offer these as well ओके एक एक माइंड में ना कंफ्यूजन होती है पता नहीं हम प्राइमवेरा P6 से समथिंग लाइक के हम लोग इसमें अंडे डालेंगे तो ये ऑमलेट बन के निकलेगा इट्स नॉट योर मसला ये मेरा भी मसला था मैं आपको आपके पॉइंट के हिसाब से उम्र थोड़ा समझिएगा जरा ठीक है 3 पॉइंट एनालिसिस जो है ना जो मैंने बताया ये सारे क्या है ये हमारे करने वाले हैं हमने एनालिसिस हमेशा सर्वे जिसे कहते हैं सर्वे के लिए आपने एक्सेल को यूज करना है सर्वे के लिए आपने अपनी एक्सेल इज अ जर्नल सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपने ये चीजें करनी है कि अच्छा मुझे 1 घंटे के अंदर अब वो जो आपके एनालिसिस का रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट इनपुट होगी हमारी प्राइमवेरा P6 के अंदर मैन आवर कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए सो यू विल यूज एक्सेल फर्स्ट हैंड पे अपना रॉ मटेरियल जो होता है जो हमें बीओक्यू मिलता है बीओक्यू विल ऑलवेज बी इन एक्सेल ओके पीडीएफ में ऑब्वियसली उसको आप चेंज कर सकते हो बट एक्सेल इज एडिटेबल एंड यू कैन अप्लाई फार्मूलाज यू कैन एक्सट्रैक्ट योर डाटा यू कैन स्प्लिट अप द कॉलम्स यू कैन मेक मोर कॉलम्स टू गिव मोर डिटेल्स फॉर योर स्कोप मैनेजमेंट पर्पसेस जैसे मैंने अपने पहले बीओक्यू आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर शेयर किया और वहां पे मैंने डिफरेंट तरह के खुद से कुछ एस्टिमेशन के कॉलम्स बनाए हैं सो फॉर दैट रीजन 3 पॉइंट्स हैं टॉप टू बॉटम है उसके लिए आप एक्सेल यूज करें और फिर ये इनपुट बन जाती है प्राइमवेरा P6 के लिए और टॉप टू बॉटम तो देखें एक टेक्निक ऑब्वियसली एक प्राइमवेरा P6 के अंदर मैं कल भी एक सवाल का जवाब दे रहा था एक स्टूडेंट को कि होता इस तरह से टॉप टू बॉटम किसको कहते हैं आप जरा इसको समझिएगा 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा सिंपल से हैं एक है ऊपर से नीचे की तरफ आना ये बिल्कुल नहीं सोचिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ आना ठीक है ऊपर क्या है आपका टोटल प्रोजेक्ट ठीक है आपकी टोटल वैल्यू ऊपर से नीचे आना एक्टिविटी तक आना बात समझ रहे हैं जब टॉप टू बॉटम की बात होती है सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट लेवल वैल्यू से डब्ल्यूबीएस बहुत सारे रास्ते में डब्ल्यूबीएस आएंगे ठीक है यानी कि होता है ना अपनी मंजिल तक पहुंचना तो प्रोजेक्ट को स्कोप के अंदर जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू पता है फिर कई सारे डब्ल्यूबीएस है सिविल के हैं सिविल को मजीद स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है प्लम्बिंग है वो आपके बीओक्यू के मुताबिक चल रहे हैं और फिर आपका मकसद क्या होता है एक एक्टिविटी लेवल तक आना ठीक है सो आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है लेट से ये टोटल प्रोजेक्ट था 100 मिलियन का
नाउ एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी विल कंट्रीब्यूट 100 मिलियन के अंदर उसके ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 100 एक्टिविटीज, 1000 एक्टिविटीज, देयर कॉस्ट विल सम अप, दे विल गिव यू टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे पड़ताल करते हुए, स्कोप को जब डिफाइन करते हैं तो टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, सही है। अब डाउन टू टॉप का क्या होता है, जब आप पड़ताल कर रहे होते हैं, अच्छा यार मेरे प्रोजेक्ट पे सारे काम कवर है, वो देखना होता है, सारे WBS एडिट है, कॉस्ट सारी एडिट है, ड्यूरेशन जो है वो सारे मिलके वो टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने यानी कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऐसे नहीं है कि प्राइमरी P6 के अंदर, प्राइमरी में आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, WBS बना रहे हैं, एक्टिविटी बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब कॉस्ट एलोकेट करेंगे, सब कुछ पड़ताल करेंगे, अच्छा टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी बन रही है, ज्यादा बन रही है तो कोई ना कोई मसला है, कोई ज्यादा कहीं पे एलोक, तो वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाते हैं और रोल अप होकर प्राइमरी P6 खुद ही उसकी जो कॉस्ट है उसको खुद ही सम अप कर देता है, ड्यूरेशन को सम अप कर देता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला, आजम, इज दिस राइट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, मुझे थोड़ा सा आपके सवाल को समझने दे। देखिए प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है ना, बेसिकली जो आपके प्रोजेक्ट की, दो बातें हैं इसमें, आपके मैनेजमेंट के अंदर कितने इंपॉर्टेंट मेजर बेसिक जो नॉलेज एरियाज हैं वो कितने हैं पता है, वो तीन है। आपकी कॉस्ट है, आपका टाइम है और आपके रिसोर्सेज हैं। जो लाइफ साइकिल है ना वो डिफरेंट चीज है। आपका प्रोजेक्ट पहले क्रिएट किया जाता है, इनिशिएट फेज होता है, फिर प्लानिंग आती है, प्लानिंग के अंदर जब प्लानिंग करते हैं तो CPM बनता है, फिर एग्जीक्यूशन के अंदर उस CPM को मॉनिटर किया जाता है, पहले प्लान कर लिया फिर मॉनिटर किया जाता है, फिर मॉनिटर कंट्रोल फेज आता है, अगर वो सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको कंट्रोल करना है, फिर क्लोजिंग फेज आ गया, पहली बात। लेकिन डिपेंड, आपने कहा ना डिपेंड, आप खुद सोचिएगा, जो आपके प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन होता है ना, टाइम मैनेजमेंट, वो डिपेंड कर रही होती है क्रिटिकल पाथ पे। आपकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है क्रिटिकल पाथ पे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी होती है। अगर तो आपका क्रिटिकल पाथ, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, एक छोटा सा ग्रिड स्टेशन है, तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अवेलेबल कंडीशंस पे मैं देखूंगा मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से काम मुझे पहले करने चाहिए अपने एक्सपीरियंस बेस पे। कुछ लोग होते हैं, अच्छा मुझे बिल्डिंग पहले शुरू करनी है, मुझे रोड कब शुरू करना है, मुझे ग्रिड स्टेशन कब शुरू करना है, फिर इसके पीछे ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो जब ये इस तरीके से आप सीक्वेंस देते हैं, उस बेस पे आपका CPM बनता है, उसी CPM बेस पे आपने ऑब्वियसली कल को कॉस्ट देनी है, जो आपके कॉस्ट मैनेजमेंट, समझ रहे हैं ना आपकी। आप ये ना समझे सिर्फ मेरी सीक्वेंस ही होगी, कॉस्ट उतनी लगनी है, 100 मिलियन लगना है, लेकिन 100 मिलियन की स्प्लिटिंग होगी कि मुझे एक साल का एक अगर प्रोजेक्ट है, तो अगर मेरी स्ट्रेटजी स्मूथ है, स्मूथ का मतलब है हर महीने में मैंने एक तरह के कॉस्ट फ्लो लिखा हुआ है कि मुझे हर महीने में $10 मिलियन की जो है ना, ₹10 मिलियन स्पेंड करने हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, शुरू में सुकून है, दरमियान में जरा स्टीप है, शुरू में 2-2 मिलियन की कॉस्ट आपको चाहिए वर्क डन के लिए, थोड़े थोड़े काम प्लान है, लेकिन दरमियान में आपने हैवी, मतलब हैवी काम, बिल्डिंग, रोड, ग्रिड, तीनों काम इकट्ठे शुरू कर लिए, डिफरेंट लोकेशन है ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फिर आपको हो सकता है 20 मिलियन, 25, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। कॉस्ट कहां से निकलेगी, बंदों से निकलेगी ना, मटेरियल कितना लग रहा है, बंदे कितने लग रहे हैं। तो रिसोर्सेज भी हम जब डिटेल में लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे तो फिर आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो एक्चुअली ये सारी चीजें फिर क्रिटिकल पाथ पे डिपेंड कर रही होती हैं। आजम, आई होप आई आस्क योर आंसर योर क्वेश्चन। तो आप साथ साथ जब जिस जिस बंदे को उसके सवाल का जवाब मिल जाए ना, तो चैट बॉक्स में ओके या ठीक है ये लिख दे, ताकि मुझे फील हो कि हाँ ठीक है, सही है। Sir, how can I switch to schedule layout? I use two layouts, but after save as I can't switch to normal layout. Okay, that is big thing. You know why it happens? आपने पहले वाला लेआउट सेव ही नहीं किया, तो आपने सिंपल उसको पहले सेव करना है। देखिए यहाँ पे सेव लेआउट एज, पहले इसको सेव करेंगे, वापस कैसे आ सकते हैं, आपने वो सेव ही नहीं किया हुआ, तो वो पहले वाला ही आपने सेव कर दिया, समझ रहे हैं ना आपको। तो एक ही लेआउट स्विच करने के लिए भी दो लेआउट चाहिए, सही है ना। आप स्विच तो नहीं कर सकते, ये तो वही जोक बन गया ना, वो उमर शरीफ कहते हैं कि मैं, वो कहते हैं मैं कहीं पे जा रहा था, जब मैं बस स्टेशन पे उतरा तो मेरे माथे से खून निकल रहा था, ठीक है। तो कहते घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, कहता है मैं बस में बैठा हुआ था, तो बस चलता था, जहां बस की सीट थी वहां पे मेरा जो था
वो कील लगा हुआ था, वो मेरा सर लगता था कील के साथ, और फिर ऐसे कील लगता गया और मेरा खून निकलता गया। तो उन्होंने कहा सीट चेंज कर लेते। तो कहते हैं बस में कोई था ही नहीं, सारी बस खाली थी, किसके साथ सीट चेंज करना। तो लेआउट को भी चेंज करने के लिए दूसरा लेआउट होना चाहिए। ये मतलब जोक के तौर पे आपको समझ आएगी इस बात, समझ आई है। तो लेआउट पहले सेव करें, फिर दूसरा लेआउट बनाएं, फिर उसको सेव करें। हर लेआउट को सेव करना है, फिर स्विच कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं सवालों की तरफ आता हूँ। ओके, हु प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर? भाईजान गुलाम मुर्तजा, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो है वो आपको खुद आइडिया होना चाहिए। वो कैसे? आपका एक घर बनता है तो आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा पहले फाउंडेशन बनेगी, फिर उसकी डिटेल्स में आप थोड़ा सा अपनी टीम से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। एक आध प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आपको बखूबी अंदाजा हो जाता है। लेकिन आजकल के दौर में मैं आपको ट्रेनिंग का ये फायदा होता है कि आपको सैंपल प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिससे आपको अपनी फील्ड के अंदर एटलीस्ट इतना नॉलेज हो जाता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ। और इसके अंदर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी चैट जीपीटी। आई होप आप लोगों ने साइन अप किया होगा। उससे आपको ना एक लेआउट मिल जाता है, बिल्डिंग कैसे बनेगी वो स्टेप्स आ जाते हैं। वो स्टेप्स एक सीक्वेंस में है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 के बाद वी आर सपोज टू शेयर विद यू पीपल सम सैंपल प्रोजेक्ट्स। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज कीजिएगा एडमिन को टैग करके, सो दैट मेंशन करे सिविल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, सिविल में मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, इस तरह से। तो आपको वो फिर आइडिया हो जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर। थैंक यू अबू बकर, वी प्रोवाइड द सीक्वेंस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जाहिर का। Sir, we can say that the whole purpose of P6 is that the imagination of time and resources management with proper experience of the whole project, right in soft form in advance to avoid loss or time wasting whole purpose. ऐसे कह लेंगे प्राइमरी P6 ऐसा है कि आपने एक फिल्म लिखी, आपने एक ड्रामा लिखा, अब उसको आपने क्या किया, वो परफॉर्म करवाया। जब वो एक रिकॉर्डिंग की शक्ल में आ गया तो वो आप पिक्चर, पहले आप इमेजिन कर रहे थे, इमेजिनेशन नहीं कहेंगे, हम मैनेजमेंट का वर्ड यूज करेंगे जो भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी P6 एक एप्लीकेशन टूल है जो हमें विजुलाइज करेगा कि अच्छा स्कोप, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हर वो चीज जो हमें मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए, हमारा पर्पस एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और ये एक टूल है, इसका मकसद ये है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन वी एक्टिविटी, अच्छा कैन वी मूव एक्टिविटीज इन, आई एम अनएबल टू डू इट। देखिए बाबर अब्बासी, आप सही कह रहे हो, प्राइमरी P6 के अंदर एक्टिविटीज को हम मूव नहीं कर सकते। ये देखिए, आपको मेरा ख्याल है अभी स्क्रीन नजर आ रही है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको मैं मूव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा, ठीक है। तो मुझे एक एक्टिविटी याद आ गई कि एग्रीगेट बेस कोर्स के नीचे एक एक्टिविटी, इसके नीचे एक एक्टिविटी आनी थी, बट आई कुड नॉट ऐड दैट एक्टिविटी। सो व्हाट आई नीड टू डू, यू हैव टू ऐड वन एक्टिविटी। ये मेरा थोड़ा रियल प्रोजेक्ट है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, बट अगेन ये आपने एक्टिविटी ऐड कर दी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को आपने इन दोनों के दरमियान लेके आना है, मूव नहीं कर सकते आप इसको। सिंपली क्या करोगे, A1028 और 290 के दरमियान में कोई आईडी दे दें, A10281, ये दरमियान में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मूव कर सकते हैं, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये मैंने डिलीट भी कर दी, जो भाई कह रहे थे ना डिलीट कैसे करते हैं, तो मैंने डिलीट करके भी दिखा दिया। राइट कॉर्नर पे वो बटन है, ठीक है। अनडू करना है, कंट्रोल जी कर दें, तो ये मेरा ख्याल है ये आ गई वापस, कंट्रोल जी में मैंने किया अभी। अगेन आई एम गोइंग टू डेल इट, सो नेक्स्ट प्लीज। If we work as EPC and we have different discipline contractors in the situation, basic baseline with deliverables and work package, should we whereby? देखिए, ये क्वेश्चन का जवाब एक बच्चे ने पहले भी पूछा, मैंने उनसे इसका सवाल का जवाब बताया कि ऑब्वियसली अगर आप मेन कंट्रैक्टर हैं और आप सबलेट करना चाहते हैं तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन फॉलो एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट। एक तो आपने बेसलाइन बनाई होगी, उस बेसलाइन को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। और अगर आप चाहते हो कि आप मॉनिटरिंग इंजीनियर के तौर पे भी उनको मॉनिटर करें, तो दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। शुरू में ही आप उनको कहते हो अपने अपने प्लान्स बना के दो। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर यही बहुत बड़ा मसला हुआ था। व्हेन इट वाज स्टार्टेड बैक, इट वाज एस्टिमेटेड लाइक 3 इयर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वहां पे 47 सबलेट कंट्रैक्टर्स थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला ये आया था उसमें, वो प्रोजेक्ट 3 से 4 साल डिले हुआ, और उसकी जो बजटेड कॉस्ट वाज, यू नो, यू कैन
से इट वाज इनहेंस बाय 200%, ठीक है। और व्हाई, बिकॉज जो सब कंट्रैक्टर्स थे वो आपस में लिंक्ड नहीं थे, उनको जो प्रोजेक्ट एयरपोर्ट का था उसके सीपीएम के मुतालिक एक टीम वर्क डेवलप नहीं किया गया था। यानी कि अगर एक ने टैक्सी लिंक बनाना है तो दूसरा एप्रन बना रहा है, तो तीसरे ने फायर फाइटिंग का काम करना है, तो हर कोई दूसरे का वेट कर रहा है। एक कंट्रैक्टर लेट है, सो देयर वाज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्रिटिकल पाथ कि कंट्रैक्टर के काम भी नहीं रेडी थे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, एक बेसलाइन ईपीसी बनाए, वो फिर इंप्लीमेंट करवाए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया कि दिस वन अगर आप उनसे लेंगे तो अपनी मर्जी से बनाएंगे, नो बडी इज गोइंग टू केयर अबाउट के क्या इसके कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। ये आजम का सवाल था। अब इसमें क्या है भाई, ये कहीं और ले जाएगा ये बाद में सवाल। जर्नल लेआउट आपने खुद लिखना है, मतलब देखो अपनी मर्जी के, ये जो मेरे पास है बेसलाइन स्टार्ट, बेसलाइन फिनिश, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी, इनको सेव करके जर्नल का नाम दे दे, सिंपल, खुद देना भाई नाम, कोई मसला नहीं है। सेव एज करके जर्नल का सेव कर देंगे, फिर आपको वहां पे एक लेआउट मिलेगा जर्नल का, ठीक है। और ये जर्नल कौन है, ये लेआउट है, ये आर्मी वाला जर्नल नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे जर्नल इधर भी आ गया। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, ड्यूरिंग वर्क टाइम मस्ट बी सिमिलर टू शेड्यूल प्लान। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। मुझे ये समझ आई है कि ड्यूरिंग वर्किंग टाइम मस्ट बी सिमिलर टू शेड्यूल प्लान। ऑब्वियसली आपने ये जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाया इसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। ये हम ऑब्वियसली कुछ हमने पोर्शन अभी पढ़ा है, तो आगे मेरा ख्याल है, नहीं पिछले लेक्चर में हम लुक एट नहीं प्लान। नहीं, इस तरह मैं इस तरह पूछना चाह रहा हूँ कि जब अगर शेड्यूल हो गया उसमें वो बता रहे तीन, फर्ज किया वो 3 घंटे का बता रहे कि इस 3 घंटे के अंदर ये शेड्यूल होना है, तो उससे पहले हो जाता है या बाद में होता है, तो वो सिमिलर होना चाहिए। अगर पहले हो जाता है तो उससे बाद जो है जो एक्टिविटीज है वो तो टाइम ड्यूरेशन से पहले पहले भी तो हो सकती हैं। देखें आप क्या, अगर आपके प्रोजेक्ट पे एक समझ लें कि लॉजिक को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, क्या कॉलम्स के बगैर आप छत डाल सकते हैं? मैं आपके नहीं सवाल को समझ नहीं, गया हूं, मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। पहला ये है, लॉजिक को फॉलो करना है। अगर तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है फिर तो बहुत अच्छी ये बात देखें, है, ऐसा नहीं है कि ऐसा वो नहीं है। इस तरह है कि अब मैं कॉलम का मैं हमारा मुझे फर्ज किया 2 टाइम, 2 दिन का टाइम है, और वो एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन के अंदर जो अगला एक्टिविटीज है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो वो मस्ट भी सिमिलर होनी चाहिए या उसका। मेरे मेरे सवाल के जवाब, जवाब तो सुन लेना, मैं सवाल समझ गया हूँ आपका। देखें इसकी दो सिचुएशंस है जो मैं समझाऊं, मैं दोनों तरीकों से जवाब देता हूँ। एक तरीका कार ये होता है कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, रियलिस्टिक है, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि चले वो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आप सही खींच के काम लेके चल रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग है, तो आपने एक एक्टिविटी सोची थी 1 जनवरी को स्टार्ट होगी, 10 जनवरी को कंप्लीट होगी, फिर 10 जनवरी 11 जनवरी को अगली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अब आपने 8 जनवरी को काम स्टार्ट कर ली, खत्म कर लिया, तो अब ये नहीं है कि वो 11 जनवरी को स्टार्ट होगी, आपने नहीं, यू हैव टू स्टार्ट इट ऑन द नेक्स्ट डे 9 जनवरी को। हो सकता है ये जो दिन बचा रहे हैं आप आगे यूज करें, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है कि आपने कहा यार मेरी पहली एक्टिविटी 20 जनवरी को खत्म होगी, लेकिन ऑन साइड आपने काम किया वो 3 दिन में खत्म हो गई, तो फिर आपका मतलब ये है कि जब आपने प्लान किया था ना अपने प्रोजेक्ट को, उसमें आपने बस ऐसे ही प्रोडक्टिविटी ले ली थी। तो ज्यादा फर्क आए ना, उसका भी एक रेंज होता है। आप मेरी बात समझ गए हो ना, कि आप शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया है तो आपने वो दिन वेट करना है, ये एक्टिविटी 15 जनवरी को स्टार्ट होनी है तो मैं 15 नहीं, आपने उसी दिन स्टार्ट कर लेनी है। तो थोड़ा सा मार्जिन भी लेते हैं, प्लानिंग का मतलब ही होता है प्लानिंग। अब आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और आपने एस्टिमेट लगाया कि यार मैं जो है ना लाहौर से इस्लामाबाद 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बट यू विल मे बी कवर इट 30 मिनट्स के अंदर आप पहुंच जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी ड्राइविंग की, अच्छा ट्रैफिक नहीं मिली आपको, तो वही आपका वेरिएंस एंड पे निकलता है, कितना फायदा हुआ, बेनिफिट्स इसी को कहा जाता है। जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बोनस कॉस्ट भी होती है, वो आप विन कर सकते हैं, सही है ना। Got it. Okay, time for activities related to the workers deployed. Yes, who will provide the number of workers deployed? गुलाम मुर्तजा, आपके सवाल
देखें ये सवाल का जवाब यह कहते हैं जी नंबर ऑफ वर्कर्स कंपनी के पास होते हैं, दो तरीके होते हैं इसकी भी अप्रोच, एक फॉरवर्ड अप्रोच है, एक आपकी बैकवर्ड अप्रोच है। आप कहते हो कि मेरा, मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपकी, एक एक्टिविटी है पाइपिंग की, ले लेते हैं, ठीक है। पाइपिंग फैब्रिकेशन 1 टन, अभी 1 टन फैब्रिकेशन होती है आपकी पाइपिंग के अंदर। स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, चलें पाइपिंग का ही कर लेते हैं। ये 100 आवर्स में, ठीक है, 100 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब आपके पास है, दो तरीके होते हैं। एक तो आपने अपने मीट करना होता है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। आपको कहा गया कि 1 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपने फिर इसी तरीके से एनालिसिस करना होता है एक एक एक्टिविटी लेवल के ऊपर, और फिर इतने वर्कर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। इतने वर्कर्स, ऐसा नहीं होता कि हम दो, देखें ड्यूरेशन और जो क्वांटम ऑफ वर्क है ना, जो एक ड्यूरेशन है वो उधर उधर से निकलता है। सिंपल सी एग्जांपल मैंने पहले ही बताई है